बच्चों यहाँ पे कक्षा 10वीं गणित का एक प्रश्न लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या प्रश्न में दिया है, पढ़िए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त मतलब LCM और महत्तम समापवर्त यानी HCF। हमको दोनों चीज़ें निकालनी है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड भी आपको सिखाएंगे और इस प्रश्न को करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM भी निकालना आपको सिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। क्या दिया है आपके पास? 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर 6 है, फिर उसके बाद 72 है। जितनी भी संख्याएं दें उनको ऐसे आप लिख लीजिए, है ना। और तीसरी संख्या हमारे पास क्या है? 120 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड? ये जो 6 है, इस 6 को हम लोग इस तरीके से गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 6 आपका 2 से कटेगा, है ना, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 तियाँ ये हो जाएगा 6 और फिर 3 एकम 3, मतलब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 6 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 3। कितना लिखेंगे? 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब आते हैं 72 पे। तो 72 को भी ऐसे ही तोड़ना है आपको, है ना, गुणनखंड के रूप में। देखिए 72 को तोड़ लीजिए। तो 72 आपका कितना हो जाएगा? पहले तो 2 से काटेंगे। देखिए, जब भी आपको सम संख्या दिखे यानी कि इवन नंबर दिखे तो आपको उसको 2 से ही डिवाइड करना है। क्लियर हो गई ना बात? तो इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36 दूना 72 होता है ना। फिर उसको 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, 18 दूना के 36। फिर इसको 2 से काटेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 9। अब ये 9 जो है 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तियाँ 9 और फिर यहाँ पे 3 तियाँ 9। मतलब जो 72 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। मतलब यहाँ पर 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितनी बार गुणा होता है उतना पावर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, है ना। अब 2 का कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार, और 3 का 2 बार। तो 2 का पावर हो जाएगा 3 और गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 का पावर कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार। तो पावर 2 कर दिए। मतलब 72 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए किस पे? अब आ जाइए 120 पे। 120 को भी ऐसे ही तोड़ना है आपको। एक बार पूरा तरीका सीख लीजिए, फिर आपको बन जाएगा, है ना। हर एक सवाल बन जाएगा। गुणनखंड करना भी आपको सिखा दे रहे हैं। हमारे पास क्या है? 120 है अगली संख्या। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 60 दूना 120। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना। फिर इसको 2 से काटेंगे, सम संख्या ही है तो 2 से कटते जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 15 दूना 30। अब ये 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 3 5 एक 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। यहीं पे रुक जाना है आपको। मतलब 120 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का कितनी बार गुणा? यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा, मतलब 2 की पावर 3। 3 भी है, 5 भी है ना। 3 गुणे 5। अब यहाँ पे ये जो 2 है एक बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे पावर 1 होगा। ये 3 भी एक बार है मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर 1 होगा। यहाँ भी ये पावर 1, यहाँ भी पावर 1। अब सुनिए, हमारा गुणनखंड तो हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। देखिएगा बच्चों, बहुत ही आराम से समझिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग HCF निकालते हैं, HCF जब इस तरीके से आप गुणनखंड के रूप में कर लेंगे तो जब HCF निकालेंगे तो HCF जो होगा वो होगा कॉमन का, कॉमन फैक्टर जो है, मतलब कि जो सब में हो, जो गुणनखंड सब में हो उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड, है ना। कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर लेते हैं, यानी सबसे छोटा पावर हम लोग लेते हैं कॉमन फैक्टर का, है ना। क्या निकालते टाइम? HCF निकालते टाइम। तो सबसे छोटा पावर, पावर यानी घात, हिंदी में क्या कहते हैं? घात, है ना। तो ये हो गया आपके HCF का कहानी। अब बात करते हैं LCM की। ये दोनों चीज़ें आपको लिख लेनी है ना, तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए LCM में क्या होता है कि सभी फैक्टर का, अब इसमें आपको कॉमन नहीं देखना है, जितने भी फैक्टर आपको दिखेंगे सभी फैक्टर का, यानी सभी गुणनखंडों का, सभी फैक्टर का सबसे बड़ा घात लेना है, सबसे
सबसे बड़ा घात। HCF में हम लोग सबसे छोटा घात लेते हैं, लेकिन LCM में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा घात लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल आप लोग समझ गए। अब आइए इस पे हमको क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। HCF किसका किसका, 6, 72 और किसका किसका, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जिसका निकाल रहे हैं, 6, 72 और 120 का, इन तीनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, क्या बताया गया, कॉमन। कॉमन मतलब जो तीनों में हो। यहाँ पे देखिए 2 ऊपर वाले में है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब 2 जो है वो तीनों में है, तो कॉमन हो गया। तो 2 को हम लोग ले लेंगे और 2 का सबसे छोटा घात लेना है। छोटा घात, यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो सबसे छोटा पावर 1 हो गया। फिर इनटू कॉमन हमको देखना है, तो और क्या कुछ कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 जो है सभी में है, कॉमन हो गया। तो 3 को भी ले लीजिए। अब 3 का भी सबसे छोटा घात लेना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यानी सबसे छोटा घात क्या है, 1 है। अब इसमें क्या कुछ और कॉमन है क्या, अब नहीं है, है ना। 5 जो है सिर्फ एक ही में है, तीनों में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 2 का पावर 1 का मतलब तो 2 ही होगा, 3 का पावर 1 यानी 3, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब इन तीनों के HCF कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि आपको अच्छे से समझा रहे हैं, एक बार समझ लेंगे तो आप बाकी सारे सवाल लगा लेंगे, है ना। तो LCM 6, 72 और 120 का हमने क्या होता है, सभी फैक्टर, सभी का मतलब जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 को ले लीजिए। क्या करना है, सबसे बड़ा घात, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा घात क्या है, 3 है। फिर 3 भी आपको दिख रहा है ना, तो 3 भी ले लिए। 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लीजिए। फिर और क्या आपको दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है इन तीनों में, है ना, 5 भी दिख रहा है, तो 5 को भी ले लीजिए। 5 का सबसे बड़ा घात तो 1 ही है, छोटा कहिए बड़ा कहिए, घात तो वही है अकेला, है ना। तो ये हो गया अब आपका। अब देखिएगा यहाँ पे इनका सभी का करना है मल्टीप्लाई। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है ना। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, समझ में आ गया। तो 2 की पावर 3 हो गया आपका 8, इंटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका 9, है ना। 3 का 2 बार गुणा, 5 की पावर 1 का मतलब 5, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, है ना, गुणे 9 आपका अभी बचा है, तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 नहीं हो, ये हो जाएगा 36 और 1 जीरो लगा दीजिए, मतलब कि 360, इसका 1 जीरो है ये, तो 360 जो है LCM आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया ना, बहुत प्यारा तरीका हम आपको बताए हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से अब आपको सवाल करना आ गया होगा। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो उस प्रश्न को आप लोग कमेंट करिए, उसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।